अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आफ्ताब मोहम्मद ख़ान और आप लोग मौजूद हैं विंक्स चैनल पर। आज हम मटीरियल को कंटिन्यू करेंगे आगे और आज हम जो चीज़ें पर काम करेंगे वो हैं मटीरियल को, टेक्सचर्स को और इन चीज़ों को माइग्रेट कैसे किया जा सकता है एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में से चीज़ें कैसे निकाल के नए आने वाले प्रोजेक्ट में यूज़ करी जा सकती हैं, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं और इसको हम कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए हमें कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी ओवरऑल जो हम इस प्रोजेक्ट में आगे यूज़ भी करने वाले हैं। तो वो हमारे इस यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, मैंने ड्रॉप बॉक्स पर अवेलेबल कर दिया है इसको, आप इसको जस्ट डाउनलोड करें और इसको आप यूज़ करें। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी अपने सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, ये रही ज़िप फ़ोल्डर, ये मैंने अपने डेस्कटॉप पर ज़िप फ़ोल्डर रखा हुआ है। मैं इसको अनज़िप करता हूँ। ये वही फ़ोल्डर है जो मैंने आपको ड्रॉप बॉक्स पे अवेलेबल कर दिया है। सो ये मैं अनज़िप कर रहा हूँ, इसमें 2 फ़ोल्डर्स मौजूद हैं, एक बिगिनर और एक ये। मैंने इसको ड्रैग करके अपने डेस्कटॉप पर ही अवेलेबल कर लिया है। ये रहे। एक ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमने पहले बनाया था, इसको मैं ओपन करता हूँ और ये रहा वो जो हमने पहले बनाया था। ओके, ये रहा हमारे पास नया प्रोजेक्ट, इसको भी मैं अनरियल इंजन में ओपन कर लेता हूँ। ये वही है जो मैंने अभी आपको दिया है। तो ये अनरियल इंजन में ये भी खोल दिया। तो अब मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप देखें। ओके, सबसे पहले ये मैं कंटेंट ड्रॉअर में गया नए प्रोजेक्ट की और इसको जिसको मुझे माइग्रेट करना है, ये रहे वो फ़ोल्डर्स जिनको मैं माइग्रेट करना चाहता हूँ। मैंने इधर आके ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है जहाँ पे मुझको इसको माइग्रेट करना है। तो मैं जो नया प्रोजेक्ट है उस पर आया, इधर आके कंटेंट ड्रॉअर में इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया और यहाँ पर नीचे जो माइग्रेट है इस पर क्लिक। ओके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी और इस विंडो के अंदर ये वो सारे एसेट्स आ रहे हैं जो आपने माइग्रेट करना चाहते हैं। आप इसमें चेक एंड चेक कर सकते हैं। ओके, अब आप क्या करेंगे कि इस वाले जिनको आपको माइग्रेट करना है नए प्रोजेक्ट में, तो आप नए प्रोजेक्ट में जाएंगे और नए प्रोजेक्ट में जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर शो एक्सप्लोर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये कंटेंट ड्रॉअर के अंदर ये आपको दिखा रहा है, ये खुल गए सारे वो जहाँ पर आपने इनको एक्सपोर्ट करना है या माइग्रेट करना है। सो सिंपल, आपने ये पाथ को कॉपी कर लिया। अच्छा, पाथ तो आप कॉपी कर लेंगे, लेकिन इसका रूट क्या है? सबसे पहले तो ये देखें कि इसका रूट क्या है। देखें, ये रहा वो प्रोजेक्ट जिसका रूट था, इसी के अंदर ये फोल्डर है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये पाथ मैंने कॉपी कर लिया। इस पाथ को कॉपी करने के बाद मैं अपने नए प्रोजेक्ट पर आया और यहाँ पर आके मैंने ये पाथ डाल दिया है और सेलेक्ट पर क्लिक कर दिया। अब देखें, मैं यहाँ पर आ गया। ये जैसे ही मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूँगा, ये सब चीज़ें माइग्रेट करना शुरू कर दी हैं इसने यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें माइग्रेट हो गई हैं। ये पूरा फ़ोल्डर बन गया है और ये देखें, ये लाइटनिंग के नाम का, ये लाइटनिंग सैंपल के नाम का बन गया है और ये रहे सारे एसेट्स जो मैंने अभी-अभी माइग्रेट किए हैं, वहाँ से यहाँ। ओके, तो इस तरह से माइग्रेट करते हैं 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर में कि आपके पास कौन-कौन से एसेट्स मौजूद हैं या कहाँ रखे हुए हैं, आप सिंपल डबल क्लिक करें, ये रूट में गए, यहाँ पे कंटेंट का फ़ोल्डर है जो मैंने आपको बताया था और ये देखिए, ये रहे आपके सारे के सारे एसेट्स। आज जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ माइग्रेशन के हवाले से, मटीरियल, टेक्सचर्स और किस तरह से एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में मैशेस को या टेक्सचर्स को, एसेट्स को कैसे माइग्रेट किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और सिर्फ इसी वजह से मैंने इस पूरी वीडियो को अलग एक चैप्टर में बना दिया है, ताकि आप लोगों को आने वाले दिनों में जब भी कभी ये काम करने की ज़रूरत पड़े तो आप इसको आसानी से कर सकें। ऐसा ना हो कि आप फिर भूल चुके हों कि यार ये कैसे करते हैं और किसी वीडियो का पार्ट ना हो और आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। तो ये मैंने पूरे चैप्टर ही एक अलग कर दिया इसके लिए। इवन ये छोटी सी वीडियो है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि यही यही वो चीज़ है जो आपको प्रोफेशनल लेवल पर हेल्प करेंगी चीज़ों को। एनीवेज, अब जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे टेक्सचर्स एडिटिंग की, पैरामीटर्स की, मैशेस की और भी बहुत कुछ। सो वो भी इसी वीक में रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह। और स्टे ट्यून विद अस।
विद विंग्स चैनल्स। आपका बहुत सारा प्यार हमेशा मिलता रहता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बरकरार रहेगा। सो स्टे ट्यून विद अस, इंशाल्लाह विद इन दिस वीक यू विल गेट अनदर वीडियो सून। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।